तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएस। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपके 20 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही हो, ठीक है दोस्तों। आपके 20 में से जो है वो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, मतलब जो स्वस्थ आंख होता है उसका निकट बिंदु क्या है। ऑप्शन है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है दोस्तों 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर और ऑप्शन डी है दोस्तों अनंत तक। दोस्तों, जो एक स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों, जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बहुत से बच्चे 25 मीटर पे लगा देते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। और जो दूर बिंदु होता है, जो दूरबीन होता है वो अनंत पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे निकट बिंदु पूछा है, इसलिए हमारा 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। अगर फोकस दूरी अब बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो आपको पता होगा कि आर बराबर होता है 2f, ठीक है दोस्तों। आर बराबर 2f होता है, तो यहाँ आर का मान पूछ रहा है और एफ का मान दिया है, तो 2 गुणा 20 हो जाएगा 40, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 40 सेंटीमीटर। इस बात से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक होता है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों कूलाम, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है दोस्तों जूल। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है ओम, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर पूछता कि प्रतिरोधकता, तो उसका मतलब हो जाता है दोस्तों ओम मीटर। और ओम का सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ओम का सिंबल। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, मतलब जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों मोटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी है दोस्तों जनित्र। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, ठीक है दोस्तों, जो उत्पन्न करने की युक्ति है वो है जनित्र, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है उसे हम लोग जनित्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, मतलब जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या आवेश होता है। ऑप्शन है दोस्तों -1.67 × 10⁻−19 कूलाम, ऑप्शन है दोस्तों +1.67 × 10⁻−19 कूलाम, ऑप्शन सी है दोस्तों 1.0 × 10⁻−19 कूलाम और ऑप्शन डी है दोस्तों 6.25 × 10⁻−19 कूलाम। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव आवेश, ठीक है दोस्तों, और होता है 1.67 × 10⁻−19 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ऑप्शन ए वाला, ये न्यूट्रॉन पर आवेश है। यह न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.67 × 10⁻−19 कूलाम और प्रोटॉन पे वही प्लस में होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र तथा ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो सत्य कथन होगा। मतलब चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र और अनुप्रस्थ काट में कौन सा संबंध होगा। ऑप्शन है दोस्तों बी बराबर फाई अपॉन ए, ऑप्शन है दोस्तों फाई बराबर बी अपॉन ए, ऑप्शन सी है दोस्तों बी बराबर यहाँ पे फाई इंटू ए और ऑप्शन डी है दोस्तों ए बराबर फाई अपॉन बी। तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र और जो अनुप्रस्थ काट में संबंध होता है दोस्तों वो होता है बी बराबर फाई अपॉन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, बी बराबर फाई अपॉन ए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा, मतलब जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा। ऑप्शन ए दोस्तों वास्तविक व सीधा, ऑप्शन ए दोस्तों आभासी व सीधा, ऑप्शन सी दोस्तों वास्तविक व उल्टा और ऑप्शन ए दोस्तों आभासी व उल्टा। तो जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना होता है दोस्तों वो होता है आभासी व उल्टा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, आभासी व उल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान है, मतलब जो जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों 7 से कम, ऑप्शन बी है 7 से अधिक, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है दोस्तों, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो होता है 7 और 7 पर होता है दोस्तों न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, मतलब इनमें से कौन सी धातु है जो साधारण
जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है दोस्तों सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन है दोस्तों एल्युमिनियम। तो जो सोडियम होता है दोस्तों, जो सोडियम होता है वही साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, मतलब जो प्रोपेनल होगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होगा। तो ऑप्शन ए है दोस्तों CO, ऑप्शन बी है दोस्तों OH, ऑप्शन सी है दोस्तों CHO और ऑप्शन है दोस्तों COOH। तो इसमें जो क्रियात्मक समूह होगा दोस्तों वो होगा, यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है दोस्तों, प्रोपेनल, यहाँ पर अल साउंड आ रहा है। तो जो CHO होता है एल्डिहाइड, इसका होता है दोस्तों अल्सम, इसका अल साउंड होता है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है वह है, मतलब वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन दोस्तों उदासीनीकरण, ऑप्शन दोस्तों अपचयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण और ऑप्शन दोस्तों संचारण। तो यह प्रक्रिया संचारण है। ठीक दोस्तों, जो संचारण की प्रक्रिया है इसमें चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होगा वह कैसा होगा। ऑप्शन दोस्तों अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन दोस्तों उभयधर्मी। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन होगा दोस्तों वो होगा अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, निम्न में से सभी में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, मतलब इनमें से कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। ऑप्शन है दोस्तों जिंक, ऑप्शन बी है दोस्तों कॉपर, ऑप्शन सी है दोस्तों मरकरी और ऑप्शन है दोस्तों चांदी। तो जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है दोस्तों वो है यहाँ पर जिंक। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, पादप में जाइलम का कार्य है, मतलब पादप में जाइलम का कार्य क्या है। ऑप्शन दोस्तों जल का संवहन, ऑप्शन बी है भोजन का संवहन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन और ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन का वहन। तो जो पादप अर्थात होता है दोस्तों पौधे, तो पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो पौधे में जाइलम का कार्य है दोस्तों जल का संवहन या वहन करना। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, जल का संवहन। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। वह कौन सा दिन होता है, मतलब जिस दिन हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन दोस्तों धूप वाले दिन, ऑप्शन दोस्तों बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी दोस्तों गर्म दिन और ऑप्शन दोस्तों पवनों वाले दिन। तो जो बादलों वाले दिन में हम लोग गर्म जल को प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, बादलों वाले दिन। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मतलब मस्तिष्क क्यों उत्तरदायी। ऑप्शन दोस्तों सोचने के लिए, ऑप्शन बी है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी है संतुलन के लिए और ऑप्शन दोस्तों सभी, मतलब इन सभी के लिए। तो मस्तिष्क इन सभी के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक मादा जनन तंत्र का जो है वो भाग नहीं है। ऑप्शन दोस्तों अंडाशय, ऑप्शन बी दोस्तों गर्भाशय, ऑप्शन सी दोस्तों शुक्रवाहिनी और ऑप्शन डी दोस्तों डिम्बवाहिनी। तो जो शुक्रवाहिनी है दोस्तों वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, जो शुक्रवाहिनी होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, यकृत स्वातित करता है, मतलब यकृत कौन सा रस स्वातित करता है। ऑप्शन ए दोस्तों लार, ऑप्शन बी है जठर रस, ऑप्शन सी है पित्त रस और ऑप्शन डी दोस्तों अग्न्याशयी रस। तो जो यकृत होता है दोस्तों, जो यकृत होता है वह पित्त रस का स्राव करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का भी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, यकृत पित्त रस का स्रावित करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, लसिका में नहीं पाए जाते हैं, मतलब इनमें से क्या है जो लसिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों लाल रुधिराणु, ऑप्शन दोस्तों लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी दोस्तों श्वेत रुधिराणु और ऑप्शन दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ। तो जो लसिका में नहीं पाया जाता है दोस्तों, जो इनमें से लसिका में नहीं पाया जाता है वो है लाल रुधिराणु, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। और श्वेत रुधिराणु, लिम्फोसाइट्स और उत्सर्जी पदार्थ जो है ये तीनों पाए जाते हैं लसिका में, और लाल रुधिराणु जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, मतलब मानव में जो भ्रूण अर्थात जो बच्चा होता है उसको पोषण मिलता है किसके द्वारा। ऑप्शन दोस्तों अंडाशय से, ऑप्शन बी दोस्तों प्लेसेंटा से, ऑप्शन सी दोस्तों वृक्क से
और ऑप्शन है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब से। तो मानव में जो भ्रूण को पोषण मिलता है दोस्तों वो मिलता है प्लेसेंटा से, और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो अब आप कमेंट में बताइएगा कि दोस्तों आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपके 20 में से कितने सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।